मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज मैं आपको फ्राइडे का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज हस्बैंड जो है ऑफिस जा रहे हैं। वैसे तो मैं मॉर्निंग में जो है ब्लॉग शूट नहीं कर पाती, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला। फटाफट से मैंने आज बनाया है सेव टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि सब्जियाँ थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी फ्रिज में। तो आज मैंने सोचा चलिए दाल और सेव टमाटर सूखा सा बना लेते हैं। इंदौर में बहुत ही फेमस है सेव टमाटर की सब्ज़ी। हमारे वहाँ तो अगर कोई सब्ज़ी नहीं होती या होती भी है तो भी इसे स्पेशली बना के खाया जाता है, लौंग के सेव की सब्ज़ी। अगर आप भी इसे टेस्ट करना चाहें तो ज़रूर बनाइए। तो मैंने कुछ नहीं, थोड़ा सा तेल डाला है, जीरा डाला है और इसमें प्याज और टमाटर, हरी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर अच्छे से पका लिया है। और यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं सेव। अब मैं इसे बिना पानी के ही पकाऊंगी क्योंकि जो मैं सेव बना रही हूँ वो थोड़ा सा ड्राई ड्राई ही बनाएंगे। सूखा हुआ सेव अच्छा लगता है, लेकिन इसे ग्रेवी के साथ भी बनाया जाता है, मतलब पतला पानी जैसा भी, रस्से वाला भी बनाया जाता है। लेकिन मैंने आज दाल भी बनाई है क्योंकि नित्या नव्या भी खा लेती हैं दाल। तो मुझे एक अल्टरनेट में दाल बनानी ही पड़ती है, इसलिए मैं सेव को यहाँ पर सूखी ही बना रही हूँ, मतलब तरी नहीं डालूंगी। तो बस दाल तो मैंने पहले से ही बना ली थी, मूंग की दाल बनाई है। और अब मैं आटा गूँथ लेती हूँ क्योंकि फटाफट से, क्योंकि मैं उठ गई थी 7 बजे और 7 बजे के बाद फटाफट से अपना डेली रूटीन काम करके किचन में आ जाती हूँ। क्योंकि मुझे इनका लंच बनाना होता है, मतलब 1.5 घंटे का टाइम होता है, लेकिन 1.5 घंटे में आधा घंटा तो हम लोगों में ही निकल जाता है। 7 बजे उठने के बाद 7:30 के बाद मैं इधर किचन में आ पाती हूँ, फिर झाड़ू वाड़ू निकाल देती हूँ, उसके बाद ही किचन में काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने आटा गूँथ लिया है, थोड़ा सा नमक और ऑयल डालकर, ताकि सॉफ्ट बना रहे। अभी थोड़ा सा यहाँ गुड़गांव में जो है काफ़ी गर्मी है, धूप भी बहुत होती है, किचन में डायरेक्ट हवा जाती है, तो उससे क्या होता है आटा वगैरह सूख जाता है, इसलिए मैं ऑयल यूज़ करती हूँ। वैसे तो मैं ऑयल नहीं लगाती आटे में। तो बस यहाँ पर फटाफट से हस्बैंड जो है उठ गए हैं और रेडी होने के लिए गए हैं। तो मुझे 8:30 के पहले पहले इनका लंच बनाकर देना है, चाय नाश्ता भी देना है। तो बस मैंने यहाँ पर सेव टमाटर की सब्ज़ी बना दी है और एक तरफ जो है चाय भी बनने के लिए रख दी है। दाल मैंने उठते से ही चढ़ा दी थी और उसमें घी और जीरे का हरी मिर्ची के साथ तड़का लगाया है। तो इस तरीके से मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर नित्या नव्या उठ जाती हैं तो मुझे लंच बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और उन्हें 8:15 मतलब 8:30 के बीच में ये एनी हाउ निकल जाते हैं। तो मैं फटाफट से यहाँ पर, मतलब पौन घंटा मुझे टोटली मिलता है। अगर मैं 7 बजे भी उठती हूँ तो फटाफट से इसी पौन घंटे में मैं यहाँ पर खाना, ब्रेकफास्ट वगैरह सभी बनाकर तैयार कर लेती हूँ और 9 बजे तक लगभग फ्री हो जाती हूँ। लेकिन अगर नित्या नव्या बीच में उठ जाती हैं तो मेरा जो है टाइमिंग शेड्यूल है ना, थोड़ा चेंज ही हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए फटाफट से मैंने फुलके उतार दिए हैं और अब मैं इनका टिफ़िन लगा देती हूँ, क्योंकि ये भी बस नहाकर तैयार हो गए हैं और हॉल में आने वाले हैं। तो मुझे इन्हें ब्रेकफास्ट भी देना है और चाय भी गर्मा गर्म सर्व करना है। तो बस यहाँ पर मैंने एल्यूमिनियम फॉइल में डालकर रोटी रख दी है घी लगाकर, और यहाँ पर डब्बे में मैंने डाल दी है जो मूंग की दाल बनाई थी, क्योंकि नित्या काफ़ी पसंद करती है। और आजकल नित्या नव्या का ये हो गया है कि उन्हें दलिया खिचड़ी वगैरह पसंद नहीं आती हैं। आई थिंक वो लोग भी बच्चे हैं तो खा खा कर बोर हो गए हैं। अब वो डायरेक्ट ही मुझसे भिंडी रोटी, दाल रोटी, आलू रोटी, इस तरह की सब्ज़ी की डिमांड्स, खाने की डिमांड करती हैं। तो मैं उनके लिए गर्मा गर्म दोपहर में बना देती हूँ जो भी उन्हें खाना होता है। तो बस अभी हम लोगों का तो ये लंच जो है तैयार हो गया है और इनका भी लंच जा रहा है ऑफिस। तो ये मैंने सब्जी टिफ़िन में रोटियां डाल दी हैं और ये टिफ़िन पैक कर दिया है। मैं फटाफट से पानी की बोतल भी दे देती हूँ। नॉर्मल पानी ही पीते हैं क्योंकि इन्हें अगर थोड़ा सा भी ठंडा पानी पी लेते हैं तो सर्दी जुकाम हो जाता है। तो बस ये अपना टिफ़िन पैक कर लिए हैं, क्योंकि चाय नाश्ता इन्होंने कर लिया है। मॉर्निंग में ये हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, केवल चाय के साथ टोस्ट वोस्ट ले लेते हैं, या कभी कोई सूखी सब्जी होती है, गोभी वगैरह, भिंडी, तो एक आध रोटी ही खा पाते हैं ब्रेकफास्ट में। नहीं तो ये जो है स्किप ही कर देते हैं। मैं आपको स्किप बोल रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने उन्हें बाय बाय किया क्योंकि हस्बैंड जो है ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। और आज देखिए मैंने छोटी वोटी भी नहीं बनाई है। आप लोग बोलेंगे ज्योति कैसे वीडियो शूट किया है, लेकिन यही रियल स्थिति है, यही आप लोग भी ऐसे ही रहते होंगे आई थिंक, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है। तो फिर मैं बाल भी जो है ऊपर बांध के ही रख लेती हूँ। उसके बाद बस फटाफट से मैं आ गई हूँ किचन में हस्बैंड को बाय बाय कहने के बाद, और फटाफट से मैं यहाँ पर गैस प्लेटफॉर्म और जो गैस के पीछे की जो वॉल होती है, दीवार, उसे भी हाथों हाथ क्लीन करते जाती हूँ, ताकि मुझे दोपहर में ये सब चीज़ें नहीं करना होती हैं। क्योंकि मॉर्निंग में जितना काम हो जाए ना उतना अच्छा लगता है और जल्दी से जल्दी फ्री होने का सोचती हूँ, क्योंकि फिर मुझे नित्या नव्या को भी टाइम देना होता है। तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय बनाने के लिए रख दी है लो फ्लेम पर। जब तक चाय बनेगी तब तक थोड़ा थोड़ा बीच में मैं कुछ उठा पटक वाला जो काम होता है ना वो भी
करते जाती हूँ। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैंने भी कुछ पराठा वराठा नहीं बनाया है, मैं भी टोस्ट ही ले लेती हूँ। मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है मॉर्निंग में, तो इसलिए मैं स्किप ही करती हूँ ब्रेकफास्ट मैक्सिमम टाइम, केवल चाय के साथ 2 या 3 टोस्ट ले लेती हूँ। तो बस ये जा रही हूँ, मैं हॉल में आ गई हूँ चाय लेने के लिए। मतलब फ्री होके थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा किचन साफ़ हो गया। तो बस अब मेरा बर्तन का काम पेंडिंग है, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर यहाँ पर चाय आय पीती हूँ। तब तक नित्या नव्या भी उठने वाली हैं। तो थोड़ा सा मैंने टीवी चला के देखा है, तो हमारा जो खतरों के खिलाड़ी का लास्ट सीज़न था, ग्रैंड फिनाले, वही मैं देखने लगी थी जैसे ही मैंने टीवी ओपन किया। तो बस चाय पीने के बाद उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, क्योंकि दूध आ गया है, उबालना है मुझे। तो दूध बॉईल करने के लिए मुझे तपेली खाली करनी होगी। तो बस यहाँ पर मैंने मलाई निकाल दी है और इसे मैं फ्रिज में रख कर, और जो बाकी का दूध है उसे ग्लास में पलट कर तपेली पहले साफ़ कर लूँगी इन बर्तनों के साथ में, उसके बाद दूध बॉईल करने रखूँगी। तो इतनी देर में जब तक मैं बर्तन मांजने लगी थी, तो मुझे नित्या नव्या के रोने की आवाज़ आ गई है और दोनों एक साथ ही उठ गई हैं। इन लोगों के दोनों काम ही जो है एक साथ ही होते हैं, सारा काम इनका। ट्विंस हैं तो ट्विंस का जो है ऐसा बोलते हैं कि कई लोगों को बच्चों का जो है एक जैसा काम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो है नित्या नव्या के सारे काम एक साथ होते हैं। तो नित्या नव्या थोड़ा सा जो है उठती हैं, तो मुझे इनको टाइम देना होता है, तो मैं अपने सारे काम छोड़कर पहले इन्हें 5-10 मिनट, जब तक ये थोड़ा सा रिफ़्रेश नहीं हो जाती, इनकी जो प्रॉपर नींद नहीं खुल जाती है, तब तक मैं इन लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ। तो बस देखिए दोनों आ गई हैं हॉल में, और थोड़ा सा उन्हें अभी नींद पूरे तरीके से नहीं खुला है, तो लेट गई हैं। और मैंने गुदी गुदी कर रहे हो गुड मॉर्निंग, मेरा कुछ नो 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 नो, गिर जाओगे। तो बस नित्या नव्या उठ गई थी, थोड़ा सा मस्ती करने लगी थी। उसके बाद इन्हें मैंने थोड़ा सा खिलाया पिलाया, ब्रेकफास्ट कराया। उसके बाद हम लोग आ गए थे बालकनी में। तो बालकनी में देखिए क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारा लाइट का प्रॉब्लम हुआ था उसमें यहाँ पर एक्स्ट्रा डीजे लगाई गई थी, सीटी जो उड़ गया था वो भी लगाया गया था। लेकिन जो बड़ा यहाँ पे डीजे लगाया था उससे काफ़ी पॉल्यूशन जो है पूरा सोसाइटी में फैल रहा था। तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी आदेश आ गया है। तो ये जो बड़ा वाला डीजे है ना, हाँ मम्मा देख रहे हैं, तो मम्मा भी देख रहे हैं, जाएगा रिटर्न, और उसके बदले में छोटा वाला डीजे आ गया है, तो वही लगाएंगे। और हो सकता है अगस्त एंड में यहाँ पर जो है बिजलियों के कुछ कनेक्शन जो है प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट के जैसा ही होगा, फॉलो कुछ रूल्स इन लोगों के हैं। तो बस उसके बाद हम लोगों ने नहाया धोया, नहा धोकर जो है रात के कपड़े जो है मैंने अंदर ही सुखाने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि कल थोड़ा सा बारिश गिरा था। तो बारिश में जो है कपड़े बाहर गीले हो गए थे, तो मैंने वापस उन्हें अंदर उठा के रख दिया था नाइट में। लेकिन अभी धूप अच्छी आ रही है, हम लोगों ने नहा लिया है, तो वो कपड़े भी मैंने यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दिए हैं। और मैं आ गई हूँ बेडरूम में, क्योंकि नित्या नव्या यहीं खेल रही थी, तो बेड काफ़ी अव्यवस्थित कर देती हैं। नव्या तो बहुत ज़्यादा कूदती है और अपने सारे खिलौने भी यहीं नित्या नव्या से हाय टू एवरीवन, हाय। क्या देखे बेटा? यस, आइस बना है उस पर। आपको भी लगाना है नेल पेंट, लगाना बच्चे नहीं लगाते बेटा। तो बस आज मैंने भी अपने लिए टाइम निकाल लिया है, और मतलब मौसम भी अच्छा था, जल्दी फ्री भी हो गए थे, काम भी ज़्यादा नहीं था। तो मैंने अपने हाथ पैरों को अच्छे से क्लीन कर कर आज स्क्रब कर कर नेल पेंट लगा लिया है। क्योंकि हम हाउस वाइफों का ये होता है कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते, घर के कामों में ही उलझे रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी कर लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे देखिए नेल पेंट लग रही है। तो देखिए मैंने नेल पेंट लगा लिया है अपने दोनों पैरों में और एक हाथ में। एक्चुअली मैं इस हाथ से काम करती हूँ, तो मुझे मतलब लगाना भी पसंद नहीं होता है, और वो वैसे भी निकल जाती है बहुत जल्दी, तो ख़राब लगती है, इसलिए मैं इस हाथ में नहीं लगा रही हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं कुकिंग का चैनल्स के लिए कोई वीडियो बनाती हूँ, तब मैं ज़रूर इस हैंड में भी नेल पेंट लगा लेती हूँ। तो आज मेरा मन किया, मौसम भी ठीक था और मैं फ्री भी जल्दी हो गई थी, तो मैंने अपने हाथों में जो है नेल पेंट लगा ली है। तो मम्मा का पेन है। क्या कर रहे हो आप? पढ़ाई कर रहे हो? तो बस आज नित्या ने जो मेरी डायरी है उसका एक पेज निकाल दिया है, अलग कर दिया है, और पढ़ाई कर रही है, बोल रही है। तो आज बहुत आश्चर्यजनक बात है कि नव्या अभी तक इतनी 2.5 साल की हो गई है, लेकिन अभी तक ये इस तरह का सिचुएशन नहीं हुआ है कि नव्या बैठे बैठे सो जाएगी। लेकिन आज इसको पता नहीं क्या हुआ है कि नींद आ गई है, तो ये बैठे बैठे सो रही है, और नित्या उसे नींद में ही पढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो मैं अब उसे सुला देती हूँ, क्योंकि ये नींद में है और आज बैठे बैठे ही इसकी झपकी लग गई है, और नित्या को अभी नींद नहीं आ रही है। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने उसे पिलो लगा कर सुला दिया है। आज वैसे तो अभी 2:30 बज रहा है, वो 3:45-4 बजे तक ही सोते हैं बच्चे दोनों मेरे, लेकिन आज इसे पता नहीं क्यों बैठे बैठे नींद आ गई है, या नाइट में अगर बच्चे कई बार नींद खुल जाती है
आई है तो इस तरह की दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। बट ठीक है, ठंडा मौसम है शायद इसलिए भी बच्चों को नींद आ गई होगी। तो यहाँ पे नित्या आ गई है बाहर और नव्या को सुलाने के बाद मैं भी आ गई हूँ हॉल में। तो नित्या नव्या जो है यहाँ पर खाना ना खाती हैं तो सोफ़े पर काफ़ी खाना गिर जाता है छोटे छोटे। तो यहाँ पर आज बारिश का टाइम होने लगा है धीरे धीरे, तो मक्खी मच्छर भी फैलते हैं। तो मैं इन लोगों के सोने के बाद एक बार हॉल की सफाई और करती हूँ। और नित्या नव्या खेलती हैं तो इनके अपने जो है खिलौने टॉयज़ वगैरह यहाँ वहाँ पटक देती हैं, वो भी मुझे समेटने होते हैं। तो इन लोगों के सोने के बाद काफ़ी सारा काम रहता है, वो भी मैं इनके सोने के बाद ही निपटा लेती हूँ। और देखिए यहाँ पर नित्या जो है अपना खेलने लगी है, तो बस मुझे देख कर आ गई है वो भी मेरे पीछे पीछे। और आज मैंने निकाल लिए अपने पुराने सूट, क्योंकि काफ़ी पुराने हो गए हैं, मतलब डिलीवरी के पहले के ये सूट हैं और मुझे काफ़ी टाइट भी हो गए हैं और कुछ सूट मेरे काफ़ी लूज़ हो गए हैं। तो जो मुझे मैंने अपने जो ट्रैवलिंग बैग थे उसमें भर के रखे हुए हैं, क्योंकि अलमारियाँ तो इतनी है नहीं है यहाँ पर, ड्रॉ भी इतने नहीं है कि ये सारे कपड़े भी हम ऊपर रखें। लेकिन मैंने बैग की सफाई वफाई की तो उसमें यहाँ पर मुझे ये सूट मिल गए हैं। तो बस मैं अभी इन्हें थोड़ा सा फिटिंग करवाने के लिए निकाल रही हूँ, देख रही हूँ कितना फिटिंग मुझे करवाना होगा। और बहुत ही हेवी सूट हैं, क्योंकि शादी के बाद जो है इस तरह के सूट्स मैंने काफ़ी सारे लिए थे और अच्छे हेवी हेवी सूट हैं, पार्टी वियर हैं। तो मुझे मन भी नहीं करता है कि ये ऐसे ही रखे रहें, तो इन्हें थोड़ा सा फिटिंग विटिंग करा कर पहन लेंगे, क्योंकि अब फेस्टिवल्स वगैरह भी आ रहे हैं या कहीं बाहर जाना हो जाता सडनली, तो ये पहनने लायक हैं, अच्छे सूट हैं। तो मैं इन्हें फिटिंग करवाने के लिए डाल देती हूँ एक बैग में। आज तक तो वैसे यहाँ पर कोई ऑल्टर के लिए मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, जब से दिल्ली से आए हुए हैं ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो मुझे अड़ोसी पड़ोसियों से अपने नेबर से पता करना होगा ऐसा कोई ऑल्टर करने के लिए होगा। तो बस यहाँ पर अब मैंने रख दिए हैं इसे बैग के अंदर। और नित्या जो है सोने के लिए करने लगी है, तो मुझे इसके लिए दूध गर्म करना होगा। तो अभी तो मैं इसे यहीं छोड़ देती हूँ, मतलब साइड रख देती हूँ और आ गई हूँ किचन में, क्योंकि फटाफट से दूध गर्म कर लेती हूँ। नव्या तो ऑलरेडी सो गई है, आज उसे बैठे बैठे ही नींद आ गई है, लेकिन नित्या को भी सुलाना है, क्योंकि अभी बज रहा है 4 सवा 4 के बीच का टाइम हो रहा है। तो फटाफट से यहाँ पर मैंने दूध जो है गर्म करने के लिए रख दिया है और दूध यहाँ पर गर्म हो गया है। लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे और गर्म करना होगा, क्योंकि ये नॉर्मली ठंडा ही है, फ्रिज का निकला हुआ है, ज़्यादा गर्म नहीं है। उबाल कर मैंने फ्रीज में रख दिया था दूध, तो वो थोड़ा सा ठंडा बना ही जाता है। तो इसलिए मैंने माइक्रोवेव में इसे 2-3 सेकेंड के लिए, मतलब लगभग 5 सेकेंड के लिए इसमें कुनकुना कर दिया है। और यहाँ पर मैं नित्या को जो है उसकी मल्टीविटामिन्स की दवा दे रही हूँ। नव्या को तो मैं पहले ही दे चुकी थी, लेकिन नित्या कई बार नाटक करती है, तो मुझे यहाँ पर उसे सोने के पहले मतलब ये दवा देना होता है, क्योंकि दोपहर का डोज है। और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इन लोगों को मल्टीविटामिन्स दे रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो बस दूध गर्म हो गया है और उनका जो पाउडर है वो मिक्स कर कर मैंने इनके लिए दूध की बोतल तैयार कर दी है। और अब मैं सोच रही हूँ कि नित्या नव्या दूध से जो है बोतल से पीना छोड़ दें तो ज़्यादा बेस्ट है। वैसे तो वो जब तक वो जगी रहती हैं तब तक वो पी लेती हैं गिलास से पानी दूध, लेकिन उन्हें सोने के समय पे बोतल लगती है। भाई इधर आता है, यहाँ लगाओ। वेरी गुड, यस। अब बाकी का लगाओ, सी, हाँ एस, आर के बाद एस आता है। देखो यहाँ पे कहाँ आता है, हाँ वेरी गुड। यहाँ लगा दो। एस फॉर सन है ना, सन, सन है, हाँ एस, सन जो ऊपर स्काई में ना सन, वो वाला है। आर फॉर रैबिट, यस रैबिट होता है ना, आर फॉर रैबिट। सी फॉर, डी फॉर, डी फॉर। तो बस सोने से पहले नित्या का मूड चेंज हुआ है, तो उसे पढ़ाई करना था, तो बस उसे थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया है मैंने। वैसे तो मैं उन्हें अलग से टाइम निकाल कर पढ़ाती हूँ डेली, और उन्हें काफ़ी रिफ़्रेश भी करवाते रहती हूँ, मतलब उनका रिवीजन करवाते रहती हूँ। और नाइट में भी सोते सोते मैं कुछ काम करते रहती हूँ, तो उन्हें रिवीजन करवा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने नित्या नव्या को सुला दिया है और आ गई हूँ हॉल में। नित्या ने जो अपना टॉयज़ वगैरह रखे हुए थे फैलाकर, अपनी जो एक्टिविटीज़ के जो वर्ड्स वगैरह पड़े हुए थे वो सारे मैंने समेट के रख दिए हैं। और दूध तपेली में बच गया था नित्या नव्या को पिलाने के बाद, तो वो मैंने फ्रिज में डाल दिया है, अगर गर्मी में अगर बाहर रहा तो फट जाएगा। उसके बाद थोड़े से 2-3 बर्तन थे, मतलब तपेली अपेली, वो मैंने क्लीन करके यहाँ पे किचन में रख दी हैं, क्योंकि मुझे 1-2 भी अगर सिंक में बर्तन पड़ा हुआ मिलता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही मैं नाइट में भी पूरा एक एक बर्तन मांज कर सोती हूँ। उसके बाद मेरा ये जो है, मैंने कल परसों अचार निकाला था, तो अचार जो है कि मैंने निकाल लिया था, लेकिन इसका जो ऊपर का ड्रॉ है ना, ढक्कन खुला रह
गया था, बंद करना भूल गई थी, तो मैंने बस फ्री होकर यहाँ पर फटाफट से इसे भी बंद कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना थोड़ा सा काम करने बैठ जाती हूँ। मुझे वीडियो एडिटिंग वगैरह करना होती है, थोड़ा सा मुझे कल के लिए और नाइट के लिए डिनर प्रिपरेशन करना होती है, वो सारा चीज़ मैं डायरी में मेंटेन करके रखती हूँ। तो अपनी डायरी चेक कर रही थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।